अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है डायरिया के हवाले से। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरिया क्या है। आपको बार बार पखाना आना या बहुत पतला आना डायरिया कहलाता है। तो इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है कि आपको नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या आपके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, या आपके स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है, आपको फीवर हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो डायरिया को शो करा रहा होता है। वैसे तो नॉर्मली यही देखा गया है कि डायरिया खुद ही कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता तो ये आपकी किसी और प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा होता है। इसके कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज जो मिल्क में शुगर पाई जाती है उसको कहा जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो मिल्क की जो ये लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनको डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, ये सब कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं। और वो जब भी मिल्क या किसी भी किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फूड एलर्जी। लोगों को फूड एलर्जी से भी डायरिया हो जाता है। अक्सर आप ऐसा होता है कि आप किसी इवेंट पे जाते हैं और आप वापस आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा पेट ख़राब हो गया और आपको मोशन लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली फूड एलर्जी की वजह से होता है कि आपको उस फूड में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपको सूट नहीं की, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। किसी भी किस्म की मेडिकेशन की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं कुछ, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। आप हैंड वॉश नहीं करते खाना खाने से पहले, वॉशरूम से आके टॉयलेट यूज़ करने के बाद आप हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो भी आपको डायरिया हो सकता है। बच्चों में इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। बच्चों को दूध कोई भी सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको डायरिया रहता ही है जब तक वो दूध पीना नहीं छोड़ते। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो मोस्टली आजकल के खाते पीते तो कुछ भी नहीं है, जस्ट दूध पे ही पल रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है, या उन्हें किसी भी किस्म का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, या फिर बैक्टीरियाज। ये चीज़ें जो हैं बच्चों में मोस्ट कॉमन देखी गई हैं डायरिया कॉज करने की। डायरिया की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन। चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, वो दोनों में ही डिहाइड्रेशन हो सकती है। लेकिन बड़े तो इसको अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर लें, वाटर, जूसेस, तो ओआरएस बना लें, तो उससे उनका डिहाइड्रेशन के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो जब बीमार होते हैं तो अपना जो नॉर्मल उनकी होती है रूटीन मिल्क लेने की, वो भी कम कर देते हैं। तो उनको ऊपर से पानी या कुछ भी देना जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो इसलिए उनको ओआरएस दें, ताकि उनमें जो है नमकियात की कमी ना हो बच्चों में, उनका जो डिहाइड्रेशन है वो उसको थोड़ा बहुत रिकवर किया जा सके। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गई है? कि उसका डायपर जो है बहुत, जिस तरह से वो पहले गीला करता था, 3 से 4 घंटे में उसका डायपर जो है वो गीला नहीं हुआ, बच्चे ने सुसु नहीं किया, या फिर बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा अंदर को धंस रही हैं, या फिर बच्चे को फीवर हो रहा है, मुंह खुश्क होना, ड्राई माउथ, या उसकी टंग, या फिर उसमें गनूदगी जो है वो भी डिहाइड्रेशन शो करती है। अब जी आ जाता है इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो एडल्ट हैं या बेबी हैं, दोनों में ही आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है। आपको बहुत ज़्यादा पानी या जूसेस लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो डाइट है उसमें आप सेमी सॉलिड्स ऐड करें और लो फाइबर डाइट ऐड करें, क्योंकि हाई फाइबर डाइट हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरिया में आपको लो फाइबर डाइट ही कही जाएगी। और अगर इन सब चीज़ों से कवर नहीं हो रहा, आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा, तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अव्वल तो ये कि आप अपने डॉक्टर से ही पूछ के लें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर नहीं आप जाना चाहते तो आप इमोडियम सिरप या फिर आप बिस्मोल यूज़ कर सकते हैं। बिस्मोल मैंने यूज़ किया हुआ है, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये बहुत ही बेस्ट सिरप है। अब इसको कितना लेना है ये उसके पीछे या उसके अंदर जो भी स्लिप निकलती है उसके ऊपर पूरा लिखा होता है कि इसकी डोज क्या है, ठीक है। तो दिन में मेरी बेटी 4 माह की थी जब उसको मोशन हुए थे, तो मैंने उसको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाता है। जो सिरप होता है इमोडियम, रिकवर कैसे करता है कि ये जो आपके इंटेस्टाइन्स में फ्लूइड होता है ना, उसकी मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है, तो जिसकी वजह से जो आपके बाउल मूवमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और आपका डायरिया ख़त्म हो जाता है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो डायरिया के बारे में। अगर किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इस वीडियो को अगर कहेंगे तो मैं इसको अपडेट भी कर दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।